नेटवर्क में काम लोग कुछ और करेंगे और इनकम आपको आएगी। और ये सबसे बड़ा स्टैब्लिश है। इस बात है कि जब बिजनेस मेरे फादर के पास आया, एक शख्स लेकर कि एक बिजनेस ऐसा आया है जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, तो मेरे फादर ने उस बिज़नेस को देखा, समझा। मुझे आज भी याद है 4 से 5 दिन उन्होंने उस बिज़नेस पे स्टडी करी कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। और जब वो खुद सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये बिज़नेस क्या दे सकता है, तो उसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया। और वो शायद वो निर्णय आज हमारे परिवार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज कहीं ना कहीं उनका वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट इस बिज़नेस को लेके रहा। और जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग इतना जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस समय उन्होंने वो निर्णय लिया। और मुझे आज भी याद है उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में कर दिया था। अच्छा, विदाउट नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते थे? नहीं, मेरे को आज भी याद है कि जब बिजनेस उनको समझ में आ गया था तो वो विदाउट पे इस बिजनेस में आ चुके थे और इस बिजनेस को करने के लिए दिन रात वो मेहनत करने लग गए। 2-2, 3-3 महीने तक मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है जबरदस्त तरीके से। और कभी कभी तो हमारा परिवार भी बोला करता था, मेरी मदर भी बोला करती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने नौकरी को साइड में रख के ये कहाँ लग गए काम में। तो मेरे फादर अक्सर एक बात बोला करते थे कि ये क्या चीज़ है, इसका तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आने वाले समय में क्या देगा, इसका भविष्य, मतलब वो भविष्य को पहले ही देख रहे थे। राइट। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया तो वो इंसान आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़ा कर जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे फादर ने डायरेक्ट सेलिंग को उस समय पहचान लिया था काफ़ी हद तक। और ये चीज़ काफ़ी हद तक मेरे परिवार के अंदर मील का पत्थर साबित हुई। नौकरी में साइड में रख लिया, मेरी मदर भी काफ़ी परेशान रहने लग गई कि क्या करने लग गए। तो एक लाइन उन्होंने मुझे बोली थी मेरे परिवार को कि बेटा ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है और मैं शायद जब रिटायर होऊंगा तब तक मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस की ताकत ये है कि ये बिज़नेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर मैं दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, या फ्यूचर में तुझे नौकरी मिले या ना मिले, ये बिज़नेस जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहाँ से तू चालू करेगा। अच्छा, ये उस समय कहते थे? बिल्कुल, ये उस समय वो बात बोलते थे। और मुझे आज भी याद है ये बात, जब उन्होंने मेरे परिवार को बोली थी तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद एक सपना सा है जो फादर देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको विजन समझ में आ गया था। और ये उनकी बात जो उन्होंने हमको 2001 में बोली थी, और वो बात आज भी हमारे दिमाग में गूंजती है, परिवार में गूंजती है कि उनको वो चीज़ समझ। जब उन्होंने शुरू किया उसी समय उनका ये विजन था कि ये जो बिजनेस मैं आज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बनाऊंगा तो इसका फायदा आगे जाके फैमिली को और सब लोगों को मिलने वाला है। जी जी जी, ये विजन उनको उसी समय समझ में आ गया था। और मेरे को उन्होंने बताया था कि बेटा ये एक ऐसा व्यापार है कि जहां पर एक बार अगर आपने नेटवर्क पे काम कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क में काम लोग कुछ और करेंगे और इनकम आपको आएगी। और ये सबसे बड़ा स्टैब्लिश है इस बिजनेस के कि आपका परिवार, आपकी फैमिली इस बिजनेस में सिक्योर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वो सोच जो उनको सन 2001 में पता लगी थी, वो आज मेरे परिवार के अंदर बहुत काम आ रही है। दैट्स ग्रेट सर। पिताजी ने नेटवर्क बनाया, गवर्नमेंट की जो गजटेड पोस्ट थी उसको साइड में रखा और नेटवर्क में फोकस किया। बहुत बढ़िया। पिताजी का देहांत हो गया 2012 में, आई थिंक। हाँ, मैं 23 फरवरी 2012 में मेरे फादर का देहांत हो गया था। तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ का। और जब पिताजी का देहांत हो गया और फिर आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चला कि भाई अब बिजनेस जो है ट्रांसफ़र होने वाला है आपके नाम या फैमिली के नाम पे, और फिर आपने बिजनेस करना है, तो वो जो पर्टिकुलर एक मोमेंट था जब फादर की डेथ हो गई, बिजनेस आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर आपने बिजनेस में आप इन्वॉल्व हुए, तो वो मतलब वो जो चीज़ जो पिताजी कहते थे तो उसको लेके आप इमोशनल थे, आपको कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता तो वो सिचुएशन कुछ और ही होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब ये बिज़नेस मेरी फैमिली में वो मुझे देख कर गए और जो उनका वो सपना जो सोचा करते थे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँगा तो बेटा ये बिज़नेस तुझे बहुत कुछ देगा, वो लाइनें जब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं जब मुझे इनकम आया इस बिज़नेस से, जब मेरे फादर के जाने के बाद जो मुझे इस बिज़नेस से जो इनकम आई, उस इनकम को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी वो बातें मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में गूंजने लगे कि कितनी एक अच्छा सिस्टम मतलब मेरी फैमिली को देकर गए। और कहीं ना कहीं मैं शायद आज उनके सपने को बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो, हर घर के अंदर एक ओपी शर्मा पैदा हो, जिससे कि बच्चों को, आने वाली फैमिली को कोई चैलेंज ना आए। उनके सपने को आगे लेके जाने का एक प्रयास है मेरा, बस उस प्रयास में लगा हुआ हूँ।